बीजेपी का तीसरा बड़े वादे के पूरे होने का दिन आ गया है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू होने जा रहा है। यूसीसी के लिए बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। सीएम धामी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई जिसमें विधेयक को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी मिली। आज से विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होगा। आज ही विधानसभा कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी और कल यानी कि 6 फरवरी को बिल पेश किया जा सकता है। आज की मंत्रिमंडल की बैठक में हमने आगामी विधानसभा सत्र में यूसीसी को, समान नागरिक संहिता को विधेयक के रूप में लाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से आज मंत्रिमंडल में पारित हो गया है। आगामी सत्र में हम इसको सत्र में रखेंगे और विधेयक बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। यानी कि बीजेपी के सबसे बड़े वादों में से तीसरे वादे के पूरे होने में अब चंद घंटों का वक्त बचा के बीजेपी ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने, अयोध्या में राम मंदिर बनाने और समान नागरिक संहिता लगाने का वादा किया था। यानी कि वो घड़ी आने वाली है जो फिर इतिहास बनने वाली है। आप हमारी आजादी पर हमला करना चाहते हैं, हम खुद गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। यूसीसी हिंदुस्तान में लागू है, मुस्लिम पर्सनल लॉ कानून है, मौजूद है, लेकिन कोई अदालत मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक मुस्लिम मसाइल को हल नहीं कर रही है। यानी देश के इतिहास में पहली मर्तबा किसी राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी हो चुकी है। जब देवभूमि से देश में एक कानून, एक विधान का रास्ता साफ हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने 27 मई 2022 को एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। इस कमेटी की कमान पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को सौंपी गई थी। रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़, रिटायर्ड आईएएस शत्रुघ्न सिंह, दून यूनिवर्सिटी की कुलपति सुरेशा डंगवाल को कमेटी का मेंबर बनाया गया था। कमेटी ने सब कमेटी बनाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पूरे उत्तराखंड के लोगों की राय ली। रिपोर्ट बनाने के लिए कमेटी ने उत्तराखंड में 43 जगहों पर लोगों से संवाद किया। कमेटी ने उत्तराखंड के करीब 10% लोगों की राय ली। कमेटी ने 740 पेज में अपनी रिपोर्ट तैयार की है। ये पूरी रिपोर्ट 4 वॉल्यूम में है। करीब 22 महीने की मशक्कत के बाद तैयार की गई रिपोर्ट अब उत्तराखंड में कानून बनने में अब महज चंद घंटे ही बाकी बचे हुए हैं, लेकिन इस पर सवाल भी उठाए जाने लगे हैं। यूसीसी ड्राफ्ट का, इसके प्रोविजंस का, यदि जब विधेयक के रूप में आएगा, इससे जो कानून बनेगा उस कानून का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो जो कानून केवल एक राज्य तक सीमित है वो कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जा सकता है। कांग्रेस ने सरकार की नियत पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने भी कांग्रेस को जवाब देने में देरी नहीं की। समान नागरिक कानून की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि समान नागरिक कानून का कतई अर्थ नहीं कि किसी भी मजहब या किसी भी कौम के जो धार्मिक अधिकार हैं उस पर किसी तरह का प्रतिबंध या उस पर किसी तरह की बंदिश होगी। सूत्रों के मुताबिक यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट में शादी, तलाक, संपत्ति, लिव इन रिलेशनशिप जैसे मुद्दों पर कानून का प्रस्ताव है। सूत्रों के मुताबिक ड्राफ्ट में शादी के लिए लड़के और लड़की की न्यूनतम उम्र सीमा पहले की तरह है। शादी के लिए लड़के का कम से कम 21 साल का होना और लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए। शादीशुदा पुरुष हो या महिला, दोनों को तलाक लेने का बराबर हक मिलेगा, चाहे वो किसी भी पंथ या मजहब से हो। शादी और तलाक दोनों का पंजीकरण करवाना जरूरी होगा। पति या पत्नी के जिंदा रहते हुए दूसरी शादी करने पर पाबंदी होगी। किसी भी वर्ग के व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर बेटा बेटी को समान हक मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप या शादी से बाहर बने संबंधों से जन्मा बच्चा प्रॉपर्टी में बराबर का हकदार होगा। इसके अलावा गोद ली गई संतान या फिर सरोगेसी से पैदा हुआ बच्चा भी संपत्ति पर बराबर का हकदार होगा। अगर पति की मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी और बच्चे को संपत्ति पर अधिकार मांगने का पूरा हक होगा। सूत्रों के मुताबिक यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट में बच्चे को गोद लेने के लिए कोई नया प्रावधान नहीं बनाया गया है। बच्चा गोद लेने के लिए किसी भी दंपत्ति को पहले से लागू कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। अब इन प्रावधानों को लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने विरोध करना शुरू कर दिया है। यूसीसी लाकर ये सिर्फ नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो भी जितने कानून हैं देश के वो सबके लिए बराबर हैं, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो, तमाम के तमाम बराबर है। ऐसा तो नहीं कि रेप का केस मेरे लिए अलग है, हिंदू के लिए अलग है, तो सारे तो कॉमन है।
अब ये कॉमन सिविल कोड लाकर कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं।